इस वक्त एक आलमी तौर पर हैजा फैल रहा है, उसके लिए मैं दोबारा ताकीद करता हूँ, नहायत मामूली कीमत पर कसरत के साथ बनी इंसान को फ़ायदा पहुँच सकता है। सारी जमातें टीमें बनाएं, रोकथाम की कार्रवाई भी करें और जहाँ हैजे के मरीज़ हों वहाँ उनके इलाज की भी कोशिश करें। पानी की लिए अपनी तैयारी रखें, अपना पानी साथ लेकर चलें। अगरचे हाइजीन के ज़रिए इख्तियार किए हों तब भी ये जायज़ नहीं है कि इंसान अपने आप को किसी मामूली ख़तरे में भी डाले। इसलिए जो टीमें हैं वो अपने पानी का इंतज़ाम करें या पानी उबाल कर पीने का जहाँ भी जाएं उसके लिए पूरे सहूलतें साथ लेके जाएं। ऐसे बर्नर वगैरह साथ ले जाएं जिससे स्टोव्स वगैरह टाइप की जहाँ जो चीज़ मिलती है। तो ये एहतियातें हैं जिनके साथ आपने वहाँ खिदमत करनी है। अब मैं दवाओं में बताता हूँ। सल्फर दवाओं में से नुमाया तौर पर किताबों में मज़कूर है जो प्रिवेंटिव के तौर पर काम आती है। जहाँ वबा फैली है वहाँ सल्फर शुरू करा दें। लेकिन मेरा एक और दवा है आर्निका, जिसमें पढ़ा रहा हूँ आजकल। आर्निका में भी सेप्टिसीमिया और इस किस्म की चीज़ों की प्रिवेंशन बहुत गहरी तौर पर पाई जाती है, इसलिए आर्निका इसको साथ में लाया जाए। आर्निका की एक और खूबी है जो आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता मजमून में इसमें बेशक आपको तफसील से समझा देता हूँ। आर्निका शुरू किया होगा ना हमने। आर्निका लोग आमतौर पर चोटों के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बहुत ही गहरी और बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। एक तो जैसा कि मैंने बयान किया है, सेप्टिसीमिया के लिए औरतों को वज़े हमल से पहले अगर दे दी जाए तो वलादत से पहले, उसको वज़े हमल ही कहते हैं ना, उससे पहले अगर दी जाए कुछ दिन तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बुखार नहीं पैदा होते, हाइजीनिक कमजोरियों की वजह से जो इन्फेक्शन का खतरा है उसके लिए तो आने का बहुत ही ज़रूरी है। गरीब ममालिक में अक्सर ऐसी औरतें बेचारी फिर सारी ज़िंदगी मुसीबत में मुब्तला रहती हैं, क्योंकि दाइयाँ गंदी, कपड़े गंदे, एहतियातें नहीं होती पूरी, गुर्बत की जितनी मुसीबतें हैं वो साथ लाहक होती हैं। इसलिए आर्निका तो मुफ्त की दवा है। ये तो सारी दुनिया में पैदाइश से पहले देने का अहमदियों को रिवाज कर देना शुरू कर देना चाहिए और अपने हमसायों और ताल्लुक वालों को भी बताएं। दूसरा है इसको सल्फर से मिला दिया जाए। इसमें दूसरी खूबी यह है कि मलेरिया का प्रिवेंटिव है जिसका लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका में जो मलेरिया के इलाके हैं खसूसियत से, वहाँ की जमातों को भी जहाँ मलेरिया का रुझान पाए जाए या ख़ास तौर पर बैरूनी मुबल्लिगीन को, तो बाकायदगी से आर्निका का कोर्स लेना चाहिए। चंद दिन रोज़ाना एक 200 की खुराक ली जाए तो कोई नुकसान नहीं है। 10-15 दिन लें तो उसके मलेरिया के खिलाफ वाज़े मुदाफ़त पैदा हो जाती है और टाइफाइड के खिलाफ भी। इसलिए बहुत गहरी दवा है जिससे जितना इससे फ़ायदे का हक़ था नहीं उठाया गया, क्योंकि अक्सर किताबों और दरसों में बस यही बात इतनी दोहराई जाती है कि चोटों की दवा कि बाकी तरफ तवज्जो नहीं रहती। इसको भी इसमें शामिल करना है, क्योंकि वो मौसमी असरात जिनमें हैज़ा फूटता है वही मौसमी असरात मलेरिया के लिए भी मुमकिन होते हैं और टाइफाइड के भी। तो अल्लाह ताला के फजल से ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। सल्फर और आर्निका मिलाकर अगर ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 दफ़ा भी दी जा सकती है, मगर 1 दफ़ा रखें तो बेहतर है प्रिवेंटिव के तौर पर। जी 200, मेरा तजुर्बा 200 का है, लेकिन डॉक्टर केंट लिखते हैं कि बाज़ केसेस में अगर इसको ऊंची ताकत में दिया जाए, बहुत ऊंची ताकत में, तो बहुत मुफीद रहती है। और केंट का मेरा तजुर्बा है कि वो सही बात लिखते हैं। अक्सर होम्योपैथ
मुबालगे से काम ले जाते हैं, सुनी सुनाई बातें बयान कर देते हैं, और फिर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा नहीं निकलता, मायूसी होती है। मगर कैंट ने के मुतालिक मैंने देखा है, जब भी जो बात लिखता है समझाकर, अल्लाह के फजल से वो जरूर ठीक निकलती है। तो इसलिए ये आर्निका का ऊंचा इस्तेमाल जो है 1 लाख वाला या 10,000 वगैरह, इसको भी पेश नजर रखें। प्रोफिलेक्टिक के तौर पर, जिसको प्रिवेंटिव भी कहते हैं, बीमारियों की मुदाफत पैदा करने के लिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए आर्निका की ऊंची डोज भी दे के देखें। लेकिन मैंने 200 में इसलिए बताया है कि मैंने अब तक कभी प्रोफिलेक्टिक के लिए ऊंची ताकत में इस्तेमाल नहीं की, इसलिए हैजा के दिनों में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन और मलेरिया की रोकथाम के लिए मसलन ये तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अचानक आई और ले बैठी। हैजा तो वक्त नहीं देता, वो तो चंद घंटे की बात है और तड़प तड़प के मरीज हाथ से निकल जाता है। इसलिए वहां तो एहतियाती करें, लेकिन मलेरिया के इलाकों में, टाइफाइड के इलाकों में ऊंची ताकत में आर्निका इस्तेमाल करा के फिर मुझे बताएं कि उसका क्या असर देखा गया है।